Hello bachcho, let's read the question. The question says, the distance between center of two spheres A and B, each r, is shown in figure. Sphere B has a spherical cavity of radius r by 2. यहाँ पे एक cavity है r by 2 का, एक sphere है. sphere के अंदर एक sphere का cavity है r by 2 such that the distance of the center of cavity is r minus r by 2 from the sphere A and r by 2 from the center of sphere B. यानी कि यहाँ से इसके सेंटर से r बाई टू डिस्टेंस पे इसका सेंटर है और इस स्फेयर से r माइनस r बाई टू डिस्टेंस दूर है. डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ ईच स्फेयर इच k इक्वल टू 1, यहाँ पे k दिया हुआ है, एंड मटेरियल ऑफ ईच स्फेयर है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो पर यूनिट वॉल्यूम. कैलकुलेट द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फेयर. तो इंटरैक्शन एनर्जी के लिए हम इस या तो दो काम कर सकते हैं, या तो इस चार्ज के कारण इस यहाँ पे इन दोनों के इस पॉइंट पे या फिर इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड कर ले, और या फिर हम इस बी स्फीयर के कारण इस ए के सेंटर पे कितना पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करके ए के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएगा. तो अगर यहाँ पे करें ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इसका हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर इसका और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं आएगा, फिर वो डिस्टेंस हमें डिस्टर्ब करेगा. उससे अच्छा हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है बी पे और एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है. नेगेटिव, ऐसे सेंटर ऑफ मास में हम नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. इस क्वेश्चन में चलो स्टार्ट करते हैं. अगर किसी भी स्फेयर से आर रेडियस आर डिस्टेंस दूर सेंटर से उसका पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर होता है. ठीक, तो हम पहले एज्यूम करते हैं कि बी पे हमारा चार्ज क्यू है जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यू. ये रेडियस दिया हुआ है और चूंकि इस पे चार्ज क्यू है तो हम इस छोटे वाले स्फेयर पे हमारा चार्ज, चूंकि इसका रेडियस हाफ है और ये रेडियस पे थर्ड क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें चार्ज हमारा Q/8 आ जाएगा नेगेटिव में. चलो ठीक, तो अगर हम दोनों से, चूंकि स्केलर को क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो हम इस दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे इंडिविजुअल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा. तो हम पहले फाइंड करते हैं V ड्यू टू Q पूरे बड़े चार्ज से, वो कितना आएगा हमारा. हाँ, एक चीज और, इसमें K का वैल्यू यानी यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को हम अभी फिलहाल क्यू रहने देते हैं बाई आर. ठीक है, ये पहला फर्स्ट. अब हम इस छोटे से मास के कारण निकाल देते हैं V ड्यू टू Q डैश, that will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे Q हमारा कितना है -Q/8 है, तो -Q/8 और R हमारा कितना हो गया है R माइनस R/2. सही. हम्म. अब हम क्या करते हैं, ए पॉइंट में दोनों से हम पोटेंशियल मिल गया, अब दोनों को ऐड कर देते हैं. पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए क्या होगा V ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q डैश. Q की वजह से कितना है, हम ये इस पॉइंट को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं Z.
जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े ये बड़ा वैल्यू। जेड क्यू बाई आर माइनस जेड क्यू बाई 8 आर माइनस आर बाई 2। यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं जेड क्यू, यहाँ से 1/r माइनस 1/8 आर माइनस आर बाई 2। हमारे पास क्यू क्यू का वैल्यू है हमारे पास, और हमें इंटरेक्शन एनर्जी निकालना है, तो हम अगर यहाँ पोटेंशियल मिल गया और इसी के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो मैं एनर्जी इक्वल टू क्यू टाइम्स वी ड्यू टू वी एट सेंटर ऑफ स्फीयर फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा जेड क्यू स्क्वायर, यहाँ से हो गया हमारा। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आर 8r आर माइनस आर बाई 2, ऊपर सॉल्व करें तो ये 8r माइनस 4r माइनस r, ये हुआ। इसको आगे और सॉल्व करें तो जेड क्यू स्क्वायर 7r माइनस 4r बाई 8r आर माइनस आर बाई 2, ये होगा हमारा एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें दो स्फीयर दिए हुए थे, एक में स्फेरिकल कैविटी थी जिसका रेडियस r/2 था। तो हमने क्या करा, नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट यूज करा। एक में हमने माना कि इस पूरे बी पे क्यू चार्ज है, और फिर हमने इस पार्ट पे चार्ज निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पे ये आर के क्यू पे डिपेंड कर रहा था, तो चार्ज अगर इस पे क्यू होगा तो इस पे Q/8 होगा। क्योंकि निगेटिव हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे कैविटी है, तो ये -Q/8 हो गया। फिर हमने पोटेंशियल में का फॉर्मूला यूज किया कि Q/R होता है, यहाँ पे ER का वैल्यू, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू 1 दिया था, तो हमने उसका यूज करके ER को हटा दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब नहीं। ठीक है, और हमें लास्ट में आंसर मिला जेड क्यू स्क्वायर 7r माइनस 4r होल डिवाइड बाई 8r r minus r/2. Hope you understood the question well. All the best. Thank you.